मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज के समय में सांस फूलने की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों को हम कह देते हैं कि ये धूम्रपान करता है इसलिए सांस फूलता है, सांस चढ़ता है, घबराहट होती है। ऐसा भी देखने को नहीं मिल रहा। जो लोग बिल्कुल भी धूम्रपान नहीं करते, कोई नशा नहीं करते, ऐसे लोगों में भी ये सांस फूलने की समस्या देखने में आ रही है। जीने में नहीं चढ़ा जाता, सांस फूल जाता है। कोई वजन उठाते सांस फूल जाता है, कोई भारी काम करते सांस फूल जाता है। तो ये सांस फूलने की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो कुछ लोग इसके लिए अंग्रेजी दवाई खाते हैं, लेते हैं, आराम नहीं मिल पाता फिर भी। लेकिन इसका एक देसी नुस्खा है छोटा सा, अगर आप इसको करें, आजमाएं, तो इसमें आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा, आराम मिलेगा। तो इसमें करना क्या है, और जब आप इस नुस्खे को आजमाएंगे तो इस नुस्खे से आपको पहले दिन से ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जब आपको लगे कि मुझे आराम है तो इसको कम से कम आप 15 दिन इस नुस्खे को आप अपनाइए। कोई मुश्किल नहीं है, आप घर पर आराम से रसोई में अपनी बना सकते हैं। अब ये नुस्खा हम तैयार कैसे करते हैं, तो मेरे मित्रों उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1 गिलास पानी लेना आपको फ्राई पैन में, 1 गिलास पानी। उस 1 गिलास पानी में लगभग 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, लेकिन उस अदरक के टुकड़े को छील कर लेना है। फिर उसके छोटे छोटे चाकू से पीस करने हैं, और उसको अगर आप इमाम जस्ते में कूट ले तो और भी अच्छा रहेगा। और जो कूट जाएगा, जब वो बारीक हो जाएगा, तो उसको आप उस पानी में डाल दीजिए, इस कूटे हुए अदरक के टुकड़े को। इसके बाद उसमें 1/4 आपको काली मिर्च का पाउडर डालना है। 1/4 चम्मच आपको उसमें हल्दी डालनी है। ये 3 चीज़ हो गई। इन तीनों चीज़ों को आप 5-6 मिनट तक धीमी आंच पर गर्म करिए। जब गर्म हो जाए तो उसके बाद आपको उसमें गुड़ डालना है। और गुड़ कितना डालना है, लगभग 1 डली है, जैसे 1 चम्मच या 2 चम्मच, 1.5 चम्मच, इस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इतना उसमें गुड़ डालना है। उसको फिर से पकाना है। जब वो आप गुड़ डालेंगे तो गुड़ डालने के बाद फिर पकाना है। और अगर संभव हो सके तो आप इसको 2 कप एकदम तैयार करिए, क्योंकि आपको 1 कप सुबह लेना है, 1 कप शाम को लेना है। तो जब आप इस तरह से इस काढ़े को, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, अगर आप इसको सुबह खाली पेट ले, चाय की तरह पिए, सिप सिप करके पिए, तो निश्चित रूप से आराम मिलेगा। ये तो सुबह की बात हो गई, खाली पेट। और अगर आप खाली पेट भूल जाते हैं, नहीं आपको याद रहता, तो जब आप नाश्ता करते हैं तो नाश्ता करने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा, वो खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे के बाद इस काढ़े को चाय की तरह सिप सिप करके पीना है। अब जो 1 कप बचा उसको आपको शाम को पीना है। उसी तरह से या तो आप जब शाम का खाना खाते हैं उससे आधा घंटा पहले सिप सिप करके, और अगर आपने खाना खा लिया है तो उसके 1.5 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद सिप सिप करके इस काढ़े को पीना है। तो आप सुबह दोनों कप तैयार कर सकते हो। अगर आप में आलस्य नहीं है, आप थकते नहीं है, आपको बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, तो दोनों टाइम बना ले तो और भी अच्छा है। नहीं तो आप सुबह 2 कप बनाइए, 1 कप सुबह लीजिए, 1 कप शाम को लीजिए। तो निश्चित रूप से आपको ये जो घबराहट होती है, जो सांस फूलता है, ऊपर नीचे चढ़ने में आपको दिक्कत आती है, सांस फूलने लगता है, कोई वजन उठाते हैं सांस फूलने लगता है, तो इसमें निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। लेकिन इस नुस्खे को आजमा करके देखिए। ये नहीं कि 1-2 दिन किया और छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं। लेकिन आपको जब आप पहले दिन इस नुस्खे को लेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आपको आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप इसको लगभग 15-20 दिन तक लीजिए। निश्चित रूप से आपको जो
ये घबराहट होती है, जो सांस फूलता है, इसमें निश्चित रूप से आराम मिलेगा। तो मेरे मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि घर बैठे दूसरे लोगों को भी, आपके रिश्तेदारों को भी, आपके परिवारजनों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।